के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसके 18 पद से 25 पद तक, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 18 to 25। हम पिछले कई रविवारों से इस पत्री के आधार पर एक सीरीज को देख रहे हैं जिसका नाम है हेडिंग टुवर्ड फ्यूचर, भविष्य की ओर बढ़ना। अब हम इस पत्री पर इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का जो दास है पत्रस, वो इस पत्री के द्वारा हमारे सामने उन बातों को रखता है जिससे कि हमारा जो ध्यान रहे वो भविष्य की ओर रहे, हमारा जो ध्यान रहे फ्यूचर की ओर रहे, हमारा जो ध्यान रहे स्वर्ग की ओर रहे, हमारा जो ध्यान रहे उस अनंत जीवन की ओर रहे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। एक मसीह विश्वासी हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, एक मसीह विश्वासी हमेशा भविष्य की ओर देखकर इस वर्तमान संसार में अपने जीवन को व्यतीत करता है, भविष्य की ओर बढ़ना। और इस संदर्भ में हमने इस पत्री से अभी तक कई संदेश देखे हैं। उन संदेशों में जो पत्रस है हमारे सामने कुछ उन बातों को रखता है जिनको हमें छोड़ना है, त्यागना है, उनको हमें अपने जीवन से दूर करना है जिससे कि वो बाधा के रूप में हमारी उन्नति में रुकावट न बने, और उन बातों को हमें अपनाना है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सके। और हम इस खंड में, और जो हमने लास्ट संडे खंड देखा था और जो आने वाले संडे हम खंड देखेंगे, एक बड़ा विषय पत्रस हमारे सामने रखता है जो आज के कल्चर के विरोध में है। लेकिन जो इस खंड का जो शीर्षक है उसको मैं पहले आपके सामने रखूंगा, फॉलो हिज स्टेप्स, उसके पद चिन्हों पर चलो, जो 21वें पद पर है, तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। अब यहाँ पर पत्रस हमारे सामने इस बात को रखता है कि जब तुम मसीह में हो, जब तुम विश्वास में आगे हो, जब तुमने यीशु पर विश्वास किया है, अपने जीवन को उसके हाथों पे सौंपा है, तो अब फॉलो हिज स्टेप्स, उसके पद चिन्हों पर चलो। फॉलोइंग जीसस, जो उसने सिखाया है, जो उसने दिखाया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है यीशु के पद चिन्हों पर चलना। जब यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो, फॉलो मी, इसका अर्थ यह है कि अब हम यीशु के स्टेप्स में चलेंगे, अब हम यीशु के पद चिन्हों पे चलेंगे। जो भी उसके पद चिन्ह है, जो भी उसके स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को, उन पद चिन्हों को हम फॉलो करेंगे। What would Jesus do? ये हमारे सामने है। यीशु के पद चिन्हों पर चलना, मसीही वो है, क्रिश्चियन वो है जो मसीह के समान है। क्रिश्चियन का मतलब है लाइक क्राइस्ट, मसीह का मतलब है यीशु मसीह के समान। यीशु मसीह के समान होने का मतलब है उसके पद चिन्हों पर चलना है, उसके जो स्टेप्स है उस पर चलना है। अपने आप से पूछना है व्हाट वुड जीसस डू? यीशु अगर मेरे स्थान में होता तो क्या करता? अब ध्यान सुने, एक साल तक आप यहाँ पर अपने आप से प्रश्न पूछें, जब भी आप कोई कार्य करते हैं यीशु क्या करेगा? जब भी कोई आप बात करते हैं अपने आप से पूछे क्या यीशु ये बात करेगा? जब भी कोई आप कदम उठाते हैं अपने आप से पूछे क्या यीशु ये कदम उठाएगा? जो भी कार्य आप करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं अपने आप से पूछे क्या यीशु ये कार्य करेगा? एक साल तक बराबर
यीशु क्या करेगा? उसके पचिन्हों पर चलने का मतलब है कि मुझे हर कदम में, मेरे हर शब्द जो मेरे मुंह से निकलते हैं, मेरे विचार जो है मेरे मस्तिष्क में हैं, मेरे हाथों के कार्य, मेरे पैर, मेरा मन मस्तिष्क, मेरे विचार, मेरी भावना, यीशु क्या करेगा? जो सोच मेरे दिमाग में आए हैं, यीशु क्या ये सोच सोचेगा? एक साथ बुला, ये उसके पचिन्हों पर चलना। फॉलोइंग जीसस, यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है। यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है, लेकिन यीशु के पीछे चलने के द्वारा जो बरकत आती है, जो आशीष आती है, जो सामर्थ आती है, जो भविष्य आता है, जो स्वर्ग आता है, जो अनंत जीवन आता है, वो अन्य कहीं नहीं मिलता है। फॉलोइंग जीसस, इसलिए एक किताब लिखी गई थी इन हिज स्टेप्स, चार्ल्स सेल्डन के द्वारा 1896 में। इसी खंड के आधार पर, इसी वर्ष के आधार पर एक मूवमेंट शुरू हुआ, जिसका जो कई बार टी-शर्ट में लिखता है WWJD, व्हाट वुड जीसस डू? यीशु क्या करेगा? उसके पचिन्हों पर चलना, एक मूवमेंट। अब जब यीशु के पचिन्हों पर चलना है, फॉलोइंग हिज स्टेप्स, उसके पचिन्हों पे चलना है, तो जो प्रिंसिपल, जो थीम, जो बात अब पत्रस लगता है कि यीशु के पचिन्ह में चलने का अर्थ क्या है, यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है, यीशु के स्टेप्स में चलने का क्या अर्थ है, इस खंड के आधार पर जो पत्रस हमारे सामने रखता है वो है सबमिसिव एटीट्यूड। सबमिसिव एटीट्यूड, अधीनता वाला स्वभाव, ऐसा स्वभाव जो अधीनता में रहता है, ऐसा एटीट्यूड जो सबमिसिव है, ऐसा व्यवहार जो अधीनता में रहता है, ऐसा जीवन जो सबमिसिव है, ऐसा मसीह विश्वास जो अधीनता में रहने वाला विश्वास है। फॉलोइंग जीसस मीन्स सबमिशन। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है अधीनता, और आज के कल्चर के ठीक विरोध में यह शब्द है। लेकिन जो पतरस कह रहा है, भविष्य की ओर बढ़ने का जो एक सूत्र आधार है, जो प्रिंसिपल है, जो फाउंडेशन है, जिसको हमने स्वयं यीशु के जीवन में देखा और वही यीशु के अनुयायियों के जीवन में होना चाहिए, वह है सबमिशन, वह है सबमिसिव एटीट्यूड, अधीनता में रहने वाला। जो आज का कल्चर है, जो आज का जमाना है, जो आज की पीढ़ी है, जो आज का वातावरण कहता है नो सबमिशन, पावर कंट्रोल, मैं मालिक हूं, मैं किसी के अधीन नहीं। इसीलिए आज जो विवाह है वो तबाह हो रहे हैं, अधीनता नहीं हुआ, सबमिशन नहीं है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि हम किसी के अधीनता में काम नहीं करना चाहते हैं। अधीनता जो आगे बढ़ने का जो सिद्धांत है, अधीनता वाला स्वभाव, लोग सोचते हैं कि ये एक कमजोर व्यक्ति का स्वभाव है, लेकिन बाइबल बताती है ये एक मजबूत व्यक्ति का स्वभाव है। जो भी व्यक्ति मजबूत है, जो भी व्यक्ति सफल है, जो भी व्यक्ति अपने आप में दृढ़ है, उसके अंदर सबमिसिव एटीट्यूड रहेगा, उसके अंदर अधीनता वाला स्वभाव। अब लास्ट वीक हमने इस सबमिशन को 13 से 17 पदों में अर्थली गवर्नमेंट के संदर्भ में देखा कि हमें जो सरकार दी गई है उस सरकार के अधीन रहना है। अगर हम अच्छे नागरिक हैं तो हमें जो भी सरकार हमें पसंद है या नहीं है उसके अधीन रहना है। आज जो 18 से 25 है, ये सबमिशन वर्क रिलेशनशिप में है। सबमिशन इन वर्क रिलेशनशिप, कार्य क्षेत्र में अधीनता। जहां भी मैं कार्य कर रहा हूं, जहां भी मैं एम्प्लॉयड हूं, जहां भी मैं अपनी सेवा दे रहा हूं, वहां
मुझे अधीनता में रहना है। अगले सप्ताह जो हम देखेंगे 3 अध्याय के 1 से 7 पद में, वहां जो अधीनता है मैरिज रिलेशनशिप में, सबमिशन इन मैरिज रिलेशनशिप। अगला रविवार मदर्स डे का रविवार है और उस दिन हम देखेंगे कि कैसे एक परिवार में, एक मैरिज रिलेशनशिप में अधीनता, सबमिशन। लेकिन आज सबमिशन इन वर्क रिलेशनशिप, कार्य क्षेत्र में अधीनता। और पतरस यहाँ पर बता रहा है कि अगर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, अगर मैं भविष्य की ओर बढ़ना चाहता हूँ, अगर मैं मजबूत होना चाहता हूँ, अगर मैं दृढ़ होना चाहता हूँ, अगर मैं सफल होना चाहता हूँ, मेरे अंदर सबमिशन, जो कॉन्ट्ररी टू आज के कल्चर के हिसाब से, आज का कल्चर कहता नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है कि सबमिशन। अब यहां पर 18वें पद में लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। एम्प्लॉइज सबमिट टू योर बॉस, ये आज की भाषा है। अगर आप कार्यकर्ता हैं, एम्प्लॉय हैं, जहां भी आप एम्प्लॉयड हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं, अपने बॉस के अधीन, ये परमेश्वर वचन कह रहा है। अब ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जितने भी यहां बैठे हैं अधिकतर एम्प्लॉय हैं, और जो एम्प्लॉय है, जो कार्यकर्ता है, वो अधीनता में नहीं रहना चाहता, वो अधीनता में काम करना नहीं चाहता। जब कोई देख रहा है तब वो कार्य करेगा, जब कोई देख नहीं रहा है वो कार्य नहीं करेगा। ये मेंटालिटी है जिसको हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर जो पतरस है, ये इस संदर्भ में कह रहा है क्योंकि उस समय दासत्व की प्रथा थी, स्लेवरी थी। रोमन एम्पायर में जो लोग बाहर से लाए गए थे, उनको दास के रूप में, स्लेव के रूप में रखा जाता था। जो माइंस में काम करते थे, जो फार्म्स में काम करते थे, खेती में काम करते थे, जो शहरों में मजदूर के रूप में कार्य करते थे, जो घरों में नौकर के रूप में कार्य करते थे। नौकर हेल्ड अगेंस्ट देयर विल, ये जो सेवक हैं, ये जो नौकर हैं, ये अपनी इच्छा के विरोध में काम कर रहे हैं। उनकी इच्छा तो नहीं है, लेकिन वो सेवक हैं, उनको खरीद लिया गया है और उनको मजदूर बनाया गया है। उनके बीच में ये जो प्रथा थी, उसके विषय में यहाँ पर जो पतरस है हमारे सामने ला रहा है। वहां पर एक स्लेवरी थी, वहां पर एक दासत्व की प्रथा थी। अमेरिका में बहुत वर्षों पूर्व जो ब्लैक्स थे, उनको नीग्रो कहते थे। आज नीग्रो शब्द नहीं ले सकते हैं, नीग्रो कहते थे। वही जो ब्लैक्स थे, व्हाइट के अधीन, जो सफेद लोग थे, उनके अधीन काम करते थे। इनको जानवरों से बदतर समझा जाता था। ब्लैक कलर, काला कलर। आज हम इंडिया में भी, भाई ये तो काली लड़की है, इससे क्या शादी करेंगे? ये ब्लैक, नीग्रो, इनको बुरी दृष्टि से देखा जाता था, इनको दबा कर रखा जाता था। इसलिए माइकल जैक्सन जो ब्लैक था, उसने प्लास्टिक सर्जरी कराकर व्हाइट बना, क्योंकि वो उस प्रथा से, उस स्टिग्मा से निकलना चाहता था कि मैं गोरा बनूं, ताकि गोरों के बीच में। ये एक बड़ी स्लेवरी की प्रथा अमेरिका देश में थी। हम लिंकन जो प्रेसिडेंट हुए, बहुत अच्छे प्रेसिडेंट, उन्होंने इस स्लेवरी को अबॉलिश किया। इंडिया में कास्ट सिस्टम जो एक शूद्र है, वो जो शूद्र है उसमें भी 3000 जातियां हैं। चमार जाती है, बंगी जाती है, कई जातियां हैं। इनको अब तो ऐसा नहीं, लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे हमने देखा ये आपके आंगन में भी नहीं आ सकते थे। छुआछूत, एक बिल्ली आपके चूल्हे में आ सकती थी, लेकिन एक शूद्र व्यक्ति आपके आंगन में भी नहीं आ सकता था। ये कास्ट सिस्टम था। हम इसके हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे, ये था। यहां तक कि मैंने देखा, जब मैं पढ़ रहा था, जब पिताजी, पहले जो हमारे पूर्वज के लोग थे,
वो जो चावल है, भात बोलते हैं चावल, वो अपनी पत्नी के हाथ का बनाया भी नहीं खाते, खुद बनाएंगे चावल। ये प्रथा थी, जाति प्रथा। आज ऐसा नहीं है, लेकिन जो बाइबल है आज बताती है सब बराबर है, लेकिन कार्य क्षेत्र में हमारी अपनी भूमिका है, हमारी अपनी पदवी है। और यहाँ पर जो कार्य करता है, जो एम्प्लॉई है, उनके लिए ये संदेश जो पतरस से दे रहा है कि हम प्रभु में आगे हैं, हम सब एक हैं, हमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है, कोई यहूदी कोई यूनानी नहीं है, कोई काला कोई गोरा नहीं है, हम सब एक हैं। लेकिन जो अपने कार्य क्षेत्र में है, अपने वर्क प्लेस में है, हमें अपनी पदवी को जानना है, हमें अपनी जो हमारी नौकरी है, जो हमारा स्टेटस है, जो हमारी पदवी है, उसको हमें जानना है। एक कर्मचारी के रूप में, एक मालिक के रूप में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, दो मेंटालिटी है यहाँ पर। एक तो एम्प्लॉय की मेंटालिटी, एक एम्प्लॉयर की मेंटालिटी। एक जो कार्य करता है, कार्यकर्ता क्या करता है, अधिक मिले कम काम। जो एम्प्लॉयर है वो कहता है कम दूंगा ज्यादा काम। ये दो मेंटालिटी है, ये है बराबर। लेकिन एक कर्मचारी जो मसीह विश्वासी है, जो यीशु पर विश्वास करता है, वो कैसे आगे बढ़ेगा? सबमिसिव मेंटालिटी। जो उसका स्वभाव है वो अधीनता वाला स्वभाव हो, अधीनता में काम करने वाला स्वभाव हो। कैसे एक कर्मचारी एक एम्प्लॉय के रूप में कार्य करेगा, हाउ टू लिव। और ये जरूरी है आज हमें समझना, क्योंकि हम विश्वासी हैं, मसीह हैं। और इसलिए जब कहीं भी मैं कार्य करता हूं, जिस भी क्षेत्र में प्रभु ने मुझे रखा है, मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा चलन क्या है, ये मेरे विश्वास को बताता है। ये है प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी। ये भविष्य की ओर बढ़ने के लिए हाउ टू लिव, कैसे एक एम्प्लॉय के रूप में। हमारे देश में कामचोरी बहुत है, कामचोरी बहुत है। जितना अधिक समय बर्बाद किया जाए, जितना अधिक काम कम किया जाए, उतना अधिक हम खुश होते हैं। कामचोरी, अगर सुपरवाइजर है तो काम में लग गए, अगर सुपरवाइजर नहीं है तो बैठ गए। कैसे मैं 8 घंटे पास करूं, ये हमारी मेंटालिटी है, ये हमारी मेंटालिटी है। और इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते, चाहे कोई मुझे देखे ना देखे। ये पतरस कह रहा है जो सबमिसिव मेंटालिटी है, चाहे कोई मुझे देखा ना देखे, 8 घंटे का जो कार्य मुझे दिया गया है, मैं सारे 8 घंटे करूंगा, पूरे लगन के साथ करूंगा, मेहनत के साथ करूंगा। क्योंकि मेरा जो बॉस है वो नरेंद्र सिंह नहीं है, मेरा जो बॉस है वो परमेश्वर है। जो प्रतिफल मुझे देता है नरेंद्र सिंह नहीं देता है, जो प्रतिफल मुझे देता है मेरा परमेश्वर देता है। ये बता रहा है, ये बता रहा है। हम किसको खुश कर रहे हैं? बॉस को। अब पीठ पीछे उसकी गालियां दे रहे हैं। हाँ भैया बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, उनके सामने और पीठ पीछे, अरे भैया ठीक नहीं, वास्तविकता है ये, मैं जानता हूं ये मेंटालिटी है, लेकिन लेके चलना है, मेंटालिटी है ये। और इसलिए अगर हम अच्छे रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो पतरस हमारे सामने कुछ नियमों को रख रहा है, एक सबमिसिव मेंटालिटी, अधीनता में रहने वाला। तो अधीनता ये बहुत मजबूत शब्द है। वही व्यक्ति अधीनता में रहेगा जिसके अंदर प्रभु का डर है। जिसके अंदर प्रभु का डर नहीं है वो कभी अधीनता में नहीं रहेगा। प्रभु का डर कैसे? पहली बात यहाँ पर पतरस में बताता है, एक कर्मचारी के रूप में, एम्प्लॉय के रूप में, सेवक को हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। ये मेरे शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। पहली बात, विद रिस्पेक्ट टुवर्ड योर बॉस, अपने अधिकारी के अधीन आदर के साथ
कैसे मुझे रहना है? अपने अधिकारी के अधीन आदर के साथ। बड़े संक्षिप्त में जाऊंगा क्योंकि आज प्रभु भोज भी है। जो भी मेरा बॉस है, जो भी मेरा अधिकारी है, उसके अधीनता में आदर के साथ, कुड़कुड़ाकर नहीं, कंप्लेन करके नहीं, आदर के साथ, with respect in all fears, fear of God, not man लिखा है, हर प्रकार के भय के साथ। परमेश्वर का जो भय तेरे अंदर है, परमेश्वर का जो आत्मा तेरे अंदर है, उस परमेश्वर के भय के द्वारा, मनुष्य के भय के द्वारा नहीं, परमेश्वर के भय के द्वारा तू अपने मालिक के, अपने अधिकारी के, अपने बॉस के अधीनता में आदर के साथ रहेगा, विद रिस्पेक्ट। तो ये हमारी पहचान। क्या मैं अपने बॉस का आदर करता हूं? क्या मैं अपने मालिक का आदर करता हूं? क्या मैं उसके अधीनता में रहते हुए आदर के साथ, या मैं पीठ मुड़ते ही उसके लिए अनडिसेंट? मित्रों, कभी आशीष नहीं। अधीनता का मतलब है विद रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का भय है। इसलिए अब तो नहीं, लेकिन पहले जो क्रिश्चियंस थे, उन क्रिश्चियंस महिलाओं को लोग अपनी कंपनीज में, अपने हॉस्पिटल में लेना चाहते थे क्योंकि वो अपने अधिकारी का आदर करते थे। आज नहीं करते, आज नहीं करते, बिल्कुल नहीं है। इसलिए परमेश्वर वचन कह रहा आदर। दूसरी बात मैं जल्दी आऊंगा, क्या मुझे करना है? जब अन्याय उस समय भी सह लो, endure faithfully even when it's not fair। 18वें पद के दूसरे भाग में, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। जो भला स्वामी है, जो नम्र स्वामी है, जो बॉस मुझे इंक्रीमेंट देता है, जो बॉस मुझे छुट्टी देता है, जो बॉस मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसकी तो मैं सह लेता हूं। लेकिन लिखा है यहां पर, उनकी भी लिखा है जो कुटिल है, जो कुटिल है, जो ध्यान नहीं रखते हैं, जो आपको मिसट्रीट करते हैं, जो आपको 2-3 महीने के बाद तनख्वाह देते हैं, जो आपसे समय से अधिक कार्य कराते हैं, जो अच्छे रूप में बात नहीं करते हैं, उनकी भी सह लो। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। आपके इस सहनशील चरित्र के द्वारा, आपके इस सबमिसिव एटीट्यूड के द्वारा बॉस का हृदय बदल सकता है। क्योंकि जो हमारा बॉस है वो परमेश्वर है। वो कह रहा है, आगे देखेंगे, अगर तुम ऐसा करते हो, जो तुम्हारा बॉस अन्यायी है, कुटिल है, अच्छा व्यवहार नहीं करता है और तुमसे ज्यादा काम कराता है, तुम्हारे अंदर कुड़पन आ रही है, तुम्हारे अंदर बेचैनी आ रही है, तुम्हारे अंदर ये कंप्लेन आ रही है, लेकिन सह लो, रिस्पेक्ट करो, तब तुम देखोगे मैं तुम्हें आशीष। ये एक मसीही वर्कर की पहचान है। सह लो। तीसरी बात, यह विचार करें कि परमेश्वर आपका मालिक है। 19वें पद में और 20वें पद में भी, अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश करता है तो वह सुहावना है। See God as your ultimate boss, mindful of God। परमेश्वर आपका अल्टीमेट मालिक है। इसमें लिखा है कि यदि कोई भला काम अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ा बुराई की बात है। यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो धीरज रखते हो, तो यह परमेश्वर को वाकई। ध्यान सुनिए, यहाँ क्या लिखा है कि यदि तुमने अपराध किया है
अपराध करके तुम घूसे खाते हो और तुम धीरज धरते हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात? क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? तुमने कोई गलत काम किया और मालिक ने तुम्हें दंड दिया, लेकिन तुमने उस दंड को सह लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात? लेकिन बड़ी बात किसमें है? पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को आता है। अगर तुमने भला काम किया है, तुम 8 घंटे की ड्यूटी दे रहे हो, निष्कपट हो और ईमानदारी से काम कर रहे हो और अपने काम में मेहनत कर रहे हो और तुम्हारे काम के द्वारा जहां भी कार्य कर रहे हो वहां अच्छा हो रहा है और उसमें दुख भी मिलता है, तुम्हें कोसते भी हैं, तुम्हारे जो कोवर्कर्स हैं, जो साथी हैं, जलते हैं, क्योंकि अगर आप अधिक काम करेंगे तो आपके साथी आपसे चलेंगे। अगर आप ऑनेस्ट अधिकारी हैं तो बाकी लोग आपको टिकने नहीं देंगे। ये वास्तविकता है। आज जो माहौल है, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप सच्चे हैं, घूस नहीं लेते हैं और किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो लोग आपके विरोध में रहेंगे। वो यहां पे कहा गया, यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भला आता है। अगर ये सारे लोग तुम्हें चिढ़ते हैं, कोई बात नहीं, चिढ़ने दो, बकने दो, शिकायत करने दो, लेकिन अगर तुम धीरज धरते हो और अपने काम में बने रहते हो, तो किसको भाता है? परमेश्वर भाता है। When you please God, He will please you। जब आप परमेश्वर को खुश करोगे, परमेश्वर आपको खुश करेगा। क्या भला काम हमारे जीवन में हिंट ऑफ रिवॉर्ड यहां पर दिया है। चौथी बात, धीरज रखते हुए परमेश्वर को प्रसन्न करो। Persevere patiently to please God। 20वें पद में यही बात आई है कि अगर तुम धीरज धरते हुए, दुख उठाते हुए काम करते हो, तो परमेश्वर को तुम प्लीज करते हो, परमेश्वर को भाता है। प्लीजिंग गॉड, यह है एक कर्मचारी का, एक मसीह विश्वासी जो कार्य करता है, जब सबमिसिव मेंटालिटी है, जो मेरा स्वभाव है अधीनता में रहने वाला, और मैं परमेश्वर के डर और भय में रहते हुए अपने काम को करते चला जाता हूँ, चाहे लोग उसको समझे ना समझे, उसकी प्रशंसा करे ना करें, उसका रिवार्ड दे ना दे, उसके लिए मुझे दुख भी उठाना पड़े, उसके लिए मुझे पीड़ा भी उठानी पड़े, उसके लिए मेरा ट्रांसफर भी हो जाए, उसके लिए मेरा प्रमोशन भी रुक जाए, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम परमेश्वर को खुश कर रहे हो, उसको भाता है और परमेश्वर उसके लिए आशीष देगा। A hint of reward। यह है मेरा बर्ताव, यह है मेरी जो सोच। Follow Jesus as your pattern। और जो पतरस है वो कह रहा है, ये तुम तभी कर पाओगे जब तुम यीशु मसीह को अपना आदर्श मानकर, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख लाकर तुम्हारे लिए आदर्श ठहरा है, आदर्श मानकर फॉलो जीसस एज योर पैटर्न, उसके पद चिन्हों पर चलकर, क्योंकि वो हमारा आदर्श है। क्यों करें? यीशु ने किया, यीशु ने दुख उठाया, हम करेंगे, हम भी दुख उठाएंगे। यीशु को दुख उठाने की आवश्यकता नहीं थी, पीड़ा में जाने की आवश्यकता नहीं थी, उसको कोड़े खाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने खाया। He did not deserve, पर उसको ये सब मिला, इसलिए वो हमारा पैटर्न है, वो हमारा आदर्श है। उसके पद-चिन्हों पर अगर हम काम करने के दौरान सफर भी करते हैं, दुख भी उठाते हैं, पीड़ा भी उठाते हैं और अधीनता में रहते हुए कार्य करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु हमारा आदर्श है, उसके पद-चिन्हों में हम चलते हैं, उसके पद-चिन्हों में। इसलिए आज शिरोमणि है, इसलिए प्रभु कहता है कि जब तुम ऐसा करोगे, ये तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, मूविंग टुवर्ड फ्यूचर, भविष्य की ओर ले जा रहा है। क्या प्रभु ने किया? When treated unfairly,
जब उसको न्याय नहीं मिला, वो भला कर रहा था, अच्छा कर रहा था, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला, उसको मान सम्मान नहीं मिला, उसको जो चाहिए था वो नहीं मिला, क्या है रिस्पॉन्स? क्या उसका रिस्पॉन्स था और क्या हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए? ये जो फॉलोइंग जीसस का मतलब है, उसके पच्चीनों में चलने का मतलब है। क्या प्रभु ने किया और क्या हमें करना चाहिए? 22 से 25 पद में पहली बात, when treated unfairly, जब आपके साथ अन्याय हो रहा है आपके कार्य क्षेत्र में और आप दीनता के साथ, अधीनता में, रिस्पेक्ट से कार्य कर रहे हैं, क्या करना उसमें? पहली बात, पाप मत करो। 22वां पद, न तो उसने पाप किया, यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। जब भी वो इस संसार में था, जब भी वो कार्य कर रहा था, उस पर लांछन लगाए, उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई गलत कार्य नहीं किया, उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया। डोंट एक्ट सिंफुली। जब भी हम मिसट्रीट होते हैं, जब भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता है, जब भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, जब भी हम चाहते हैं जो हमें नहीं मिलता है, हम पाप करते हैं। क्या पाप करते हैं? हम गलत कदम उठाते हैं, हम गलत कदम उठाते हैं, हम गलत कार्य करते हैं, उस व्यक्ति के विषय में नाना प्रकार की बातें फैलाते हैं, पाप करते हैं, गलत कदम। कई लोग तो अपने कार्य क्षेत्र में हारने के बाद वो सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि जो कार्य क्षेत्र है वहां का वातावरण ठीक नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर वचन कहा, ऐसे समय में पाप मत करो, डोंट एक्ट सिंफुली, क्योंकि यीशु ने पाप नहीं किया, उसने कोई पाप नहीं किया। He moved on, वो चलता गया, लोग धकेल देंगे, खींच देंगे, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, और निरंतर आगे बढ़ता गया। दूसरी बात, मुंह से बुरी बात मत बोलो। 22वें पद में, न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। जब भी उसके साथ अन्याय, मिसट्रीट, छल की बात नहीं। आज जब तक आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, किसके अधीन काम कर रहे हैं, जब तक कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा। जिस दिन आपने वहां छोड़ा, उसको गाली गलौज, बुरा भला, मैं जानता हूं मेरे साथ हुआ। ये वास्तविकता है, लेकिन लिखा है मुंह से बुरी बात मत बोलो। एक चर्च में भी होता है, जहां भी कार्य क्षेत्र है, भैया ने डांट दिया, अब मैं एक काम नहीं करूंगा, कई लोग चर्च छोड़ के चले गए, भैया ने डांट दिया। कई लोग कुछ काम कर रहे थे, कोई उनको जिम्मेदारी दी थी, कुछ बोल दिया, जिम्मेदारी छोड़ दी, नहीं करेंगे। क्या वर्क क्षेत्र में करेंगे ऐसा? किसी परिवार से झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, चर्च आना छोड़ दिया। क्या आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी स्टाफ से आपका झगड़ा हुआ, मनमुटाव हुआ, तो आप क्या जॉब छोड़ देंगे? बॉस ने अगर डांटा तो क्या आप कंपनी छोड़ देंगे? मुंह से छल की बात, फिर तो ये है, आप छोड़ दो कंपनी, आप छोड़ दो चर्च, उससे प्रभु को फर्क नहीं पड़ता, उससे कलीसिया को फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है तो छोड़ के चले गए। आज फोन कर रहे बार-बार मुझे, भैया गलती हो गई, मैंने जहां वही रहो। वास्तविकता है ये। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें इन बातों को सीखना है। जब भी मैं सोचता हूं मेरे साथ अन्याय हुआ है और मुझे गलत डांट दिया है और मुझे वो पिंक शीट दे दी है और मुझे दूसरा नोटिस मिल गया है, उस समय भी अपने मुंह से बुरी बात नहीं करनी, छल की बात। यह है सबमिसिव एटीट्यूड, यह अधीनता में रहने वाला।
क्योंकि आपका जो अल्टीमेट बॉस है वो परमेश्वर है, वो देख रहा है। डोंट स्पीक सिंपली। तीसरी बात जो यहाँ पर हमें करना है और जो यीशु मसीह ने किया, इसलिए वो हमारा आदर्श है, इसलिए उसके पश्चिम में चल रहा है। बदला मत लो। 23वां पद, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। डोंट सीक रिवेंज। कि प्रभु यीशु मसीह गाली दी, मुस्कुरा गया वो। सब कुछ जब आपको कोई गाली दे, आप मुस्कुरा दीजिए। इसलिए बाइबल में लिखा है कि कोई तेरे एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा भी, क्योंकि अगर आप दूसरा फेरेंगे और कभी भी आपके दूसरे गाल में थप्पड़, यह ताकत, यह मेंटल ताकत, यह अधीनता वाली शक्ति। लेकिन आप मारेंगे तो अभी तो मारेगा। डोंट सीक रिवेंज। उसने गाली खाई, गाली खाकर भी उसने गाली नहीं दी, दुख उठाकर भी उसने दूसरों को दुख नहीं दिया। यह सबमिसिव मेंटालिटी। बदला मत लो, अब मैं बदला लूंगा, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं इसको घाट घाट का पानी पिलाऊंगा, ये हमारी भाषा रहती है। अगर बदला लेने की भावना आपके अंदर आ गई, आप बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा मैं बता रहा हूं, अगर बदले की भावना, चाहे वो कंपनी का बॉस है, चाहे चर्च का परिवार है, चाहे आपका सहयोगी है, सहपाठी है और कोवर्कर है, छोड़ दिया, आगे बढ़ो। बदले की भावना आपको खा देगी। आप दिन रात उसी के बारे में सोचेंगे। वो तो मस्त है, घूम रहा है और पाव भाजी खा रहा है। आप घर में बैठे बैठे अपने बता रहे हैं, मुट्ठी भी कर रहे हो और अपना मुंह भी कर दिया और जो आपकी नस में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है नस में दर्द? इसलिए तो हो रहा है। तो ये बाइबल के वचन है, बाइबल के वचन है। अन्याय भी हो रहा है तब भी बदला मत लो, क्योंकि यीशु मसीह ने नहीं लिया, उसके पश्चिमों में चलना है, वो हमारा आदर्श है। चौथी बात, परमेश्वर के न्याय पर भरोसा रखें। 23 पद का तीसरा भाग, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपा था। क्या कर रहा था यीशु मसीह? अपने आप को सच्चे न्यायी परमेश्वर के न्याय के हाथ में सौंपता था। जब भी उसके साथ अन्याय हो रहा है, जब भी अनफेयर हो रहा है, जब भी मिसट्रीट हो रहा है, जब भी इसको समझाने जा रहा है, जब उसको गाली गलौच हो रही है, जब भी उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, वो क्या कर रहा है? मैं अपने आप को परमेश्वर के न्याय में सौंपता हूं। परमेश्वर के न्याय पर भरोसा रखो, भरोसा कि वह गलत को सही करेगा। सौंपा लिखा है, उसने अपने आप को सौंपा। उसने कहा, प्रभु मैं नहीं समझ पा रहा हूं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो भला करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं इसको तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरा भरोसा तेरे न्याय पर है और तेरा न्याय सच्चा है, और जब तू न्याय करेगा तू बुराई को भलाई में बदल देगा। जब भी ऐसा प्रभु का कास्ट ऑल योर वरीज गॉड, सौंपना। हमने अभी भी अपना तब आगे पांचवी बात, परमेश्वर की हीलिंग पावर पर भरोसा रखें। परमेश्वर की हीलिंग पावर पर भरोसा रखो। 24वां पद, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। यह पावर, यह सबमिसिव मेंटालिटी की पावर, यह अधीनता वाले स्वभाव की पावर, क्योंकि वो अधीन रहा, उसने कोड़े खाए, उसने मार खाए, उसने गाली खाई और उसने अपने आप को अधीन रखा, परमेश्वर के हाथों में सौंपा। और अब उसके उस मार खाने से, अधीन रहने से आज हमारे अंदर उस अधीन स्वभाव के द्वारा ही पावर
ऐसी शक्ति जो मेरे भावनाओं को टच कर सकती है, ऐसी शक्ति जो मेरे शरीर को टच कर सकती है, ऐसी शक्ति जो मेरे मन मस्तिष्क को टच कर सकती है, ऐसी शक्ति जो मेरी बीमारियों को टच कर सकती है। पावर, सामर्थ, सबमिसिव एटीट्यूड में पावर है। जो ये अधीनता वाला स्वभाव है, इसमें शक्ति है, सामर्थ्य है, हीलिंग है। लेकिन अगर आपके अंदर अधीनता का स्वभाव नहीं है, सबमिसिव मेंटालिटी नहीं है, सबमिसिव एटीट्यूड नहीं है, बीमारी, टेंशन, डिप्रेशन, चिंता और जवानी में भी बूढ़े दिखाई देंगे। हीलिंग पावर, उसकी मां खाने से हम चंगा हुए, ये तो है आज। मैं जब सबमिट करता हूं, अधीनता में रहता हूं, दुख उठाता हूं, पीड़ा उठाता हूं, परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूं, परमेश्वर अपना कार्य मेरे जीवन में करता है, मुझे पावरफुल बनाता है, मुझे सामर्थ्य बनाता है, मुझे इनेबल करता है, मुझे आगे बढ़ाता है और मजबूती के साथ खड़ा करता है। हीलिंग पावर। आज आपको हीलिंग पावर चाहिए, सबमिट, आदि परमेश्वर के आदि, उसके पंचित पर, यीशु के पंचित पर। यीशु, जो तेरे कदम वो मेरे कदम, जो तेरे विचार वो मेरे विचार, जो तेरे कार्य वो मेरे कार्य। यीशु, आज के बाद मैं तेरे पीछे, तेरे कदमों में, तेरे फुटस्टेप्स में, क्योंकि उसी के द्वारा ही मुझे हीलिंग मिलती है, मुझे पावर मिलती है, मुझे समझ मिलती है। क्योंकि जब मैं अपने आप को उसके अधीन रखता हूं, अपने आप को उसके हाथों में सौंपता हूं, तब वो अपना कार्य करना शुरू करता है। लेकिन जब तक मैं अपने आप को अपने हाथों में रखता हूं, परमेश्वर कार्य नहीं करता। तो तभी करता है सरेंडर, सौंप दिया। छठी और अंतिम बात, कैसे परमेश्वर आपका रखवाला और चरवाहा है। 25वां पद, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भीड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष, जो शब्द वहां पर आया है शेपर्ड, अपने रखवाले और शेपर्ड और चरवाहे के पास लौट आए हो। वो कह रहा है, जब तुम एक कर्मचारी के रूप में, एक एम्प्लॉय के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में इस संसार में तुम कार्य कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारा जो अल्टीमेट बॉस है वो परमेश्वर है, और जो परमेश्वर है वो तुम्हारा रखवाला है और तुम्हारा चरवा है। और जो रखवाला है, ऐसा रखवाला है, न दिन को सोता है, न रात को सोता है, न ऊँगता है, न सोता है। उसकी दृष्टि हमेशा चारों तरफ आपके और हमारे चारों ओर मंडराती रहती है। उसकी दृष्टि हमारे ऊपर बराबर बनी थी। हमारा रखवाला है और चरवाहा है, हमारे आगे आगे चलता है। जो भी तीर आता है वो पहले अपने आप में लेता है, उसके बाद जो भेड़ है उनके ऊपर लगता है। चरवाहा, यह है आपका चरवाहा, यह है आपका रखवाला। जब मैं ये मानता हूं, ये विचार, मेरा रखवाला, मेरा केयरटेकर, मेरा प्रोवाइडर नरेंद्र सिंह नहीं, परमेश्वर है, तो मैं आगे बढ़ते चले जाऊंगा। मेरा चरवाहा, मेरा चराने वाला, मुझे खिलाने वाला, मुझे बढ़ाने वाला, मेरी देखरेख करने वाला, हरी हरी चराइयों में ले चलता है, सुखदायी झटके झरने के पास ले चलता है। उसके सोटे से मुझे शांति मिलती है। मेरे सताने वालों के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाता है। उसकी भलाई, उसकी करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। ये चरवाहा। आज अपने कार्य क्षेत्र में परेशान है, अपने बॉस से परेशान है, अपने स्वामी से परेशान है, प्रभु के पास वह आपका स्वामी, वह आपका चरवाहा। और जब मैं इस नम्रता वाले स्वभाव में, अधीनता वाले स्वभाव में, सबमिट करते हुए पढ़ता हूं, यीशु मुझे आशीष देता है। यूसुफ, सबमिट योरसेल्फ,
मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैंने बलात्कार नहीं किया, मैंने इसे छुआ भी नहीं, मेरे ऊपर बलात्कार का केस, रेप का केस, मुझे जेल में डाल दिया, प्रभु क्या करूंगा? वो कहता है यूसुफ, प्रभु मैं तेरे पश्चिम में, मेरा न्याय तेरे हाथ में, मैंने अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपा है। मेरा स्वामी कुटिल है, मेरा स्वामी न्याय नहीं है, अन्याय करता है, लेकिन मेरा स्वामी तू है। मैंने तुझे अपना स्वामी बनाया है और मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। यूसुफ प्राइम मिनिस्टर, अय्यूब परमेश्वर, मैं दिन रात तेरी आराधना करता रहा, दिन रात तेरी उपासना करता रहा। जब भी मेरे बच्चे पार्टी करते थे, मैं उनके पापों की क्षमा मांगता था, मैंने कोई अधर्म नहीं किया, लेकिन प्रभु मेरे घर से बर्बादी, मेरे बच्चे छिन लेंगे, मेरे 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 परिवार के लोग छिन लेंगे, मेरे साथ ये दुर्घटना, ये क्यों? परमेश्वर से वो कहता है, परमेश्वर तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य। आई सबमिट। अय्यूब, जितना तूने खोया है उससे दुगना तुझे मिलेगा। यह है सबमिसिव एटीट्यूड। प्रभु तेरे हाथों में। फिर आज जब प्रभोज में आते हैं, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता, तू मेरा मालिक। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तमाम आशीष शब्द लाइक और दया करे। धन्यवाद देते हैं कि पिछले पूरे महीने तूने हमें संभाला। मंथ ऑफ अप्रैल में तूने हमारी सहायता की और रक्षा की मदद की और इस नए महीने में प्रवेश कराया, मंथ ऑफ मई। हम धन्यवाद देते हैं इस नए महीने के लिए। हम इस महीने को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर ये महीना हम में से हर एक के लिए आशीष में फलवंत महीना रहे। इस महीने में हम तेरे बड़े भले सामर्थ्य हाथ का अनुभव करें, तेरी आशीष का अनुभव करें, तेरी चंगाई का अनुभव करें, तेरी हीलिंग पावर का अनुभव करें, तेरी सुरक्षा और तेरी सामर्थ्य का अनुभव करें। इस पूरे महीने तुम्हें समाल हमारी सहायता कर, जय के उत्सव में ले चल, मनोरथों को पूरा कर, कार्यों को पूरा कर, विश्वास में और अधिक मजबूत कर, जिससे निरंतर आगे बढ़ सके। तुम्हारी सहायता रक्षा हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भाई बहन हमारे बीच में आए हैं, पिता परमेश्वर अपने रोगों को लेकर, अपने दुखों को लेकर, अपने परेशानियों को लेकर, अपने बोझों को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर, संकट और कष्ट को लेकर पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। जो आज तेरे दरबार में आए हैं, तेरे अनुग्रह के सिंहासन में आए, तेरे भवन में आए हैं, जहाँ जीवित प्रभु की उपस्थिति है, हमारी प्रार्थना तूने छू। जो बीमारी है, रोग का कारण है, यीशु के नाम से दूर हो। जो भी कष्ट है, जो व्याकुलता है, जो बेचैनी है, यीशु के नाम से दूर हो। जो भी बोझ है, जो भी चिंताएं हैं, पिता परमेश्वर वो तूने उठा ले, जिससे कि हमारे प्रिय लोग जब आज तेरे भवन में आए हैं, जब यहाँ से लौटते हैं, तेरी सामर्थ्य के साथ, तेरी उपस्थिति के साथ, तेरी भरपूरी के साथ, तेरी चंगाई के साथ, तेरे छुटकारे के साथ यहाँ से जा सके और इस बात का अनुभव कर सके, इस बात की गवाही दे सके कि प्रभु ने मुझे छुआ है, उसका हीलिंग टच मेरे जीवन में आया है, वो मेरे जीवन का मालिक है। पिता परमेश्वर आज वो भी हमारे पाप हैं, जो भी हमारे अपराध हैं, यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करो, जिससे कि आज के बाद हम तेरे पद में चले, तुझे आदर्श मानते हुए पिता परमेश्वर यहाँ से विदा होते हैं तेरी सामर्थ के साथ, तेरी शक्ति के साथ, तेरी उपस्थिति के साथ, जिससे कि पूरे महीने हम तेरी उपस्थिति का, तेरी सामर्थ का अनुभव कर सके। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।